दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब संसद ही डरी होगी तो इस देश में कौन सा नागरिक खौफजदा नहीं होगा? या फिर जो सवाल संसद के भीतर उठने चाहिए, अगर डरी हुई संसद के भीतर सांसद की जुबान से वो सवाल ना उठ पा रहे हो, उसके भीतर इस देश की जनता के अंदर समाया हुआ खौफ जो है वो शब्दों के तौर पर संसद के भीतर ही निकल ना पा रहा हो, ऐसे ऐसे सवाल इस दौर में लगातार पनपे हैं जिस दौर में संसद ठप पड़ी हुई थी। मार्च के बाद से इस देश की संसद ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इस देश के भीतर में महामारी थी। लेकिन उस महामारी से लड़ने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए, हमारे पास कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इस दौर में जितनी विपत्ति इस देश के लोगों ने भोगी है वह भी सरकार के गलत ऐलान, गलत नीतियों की वजह से वह भी संसद के भीतर सवाल बनकर उभर नहीं पाई। तो इसके मतलब क्या है? क्योंकि संसद जब कमजोर है, सांसद जब डरा हुआ है, तो फिर देश का नागरिक कैसे मजबूत होगा? आज इस सवाल की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि जिन सवालों को लेकर लगातार ये सवाल हो रहे थे कि क्या वाकई इस देश की संसद जब सजेगी तो कोई पूछेगा कि प्रवासी मजदूरों की नब्ज पर किसी ने उंगलियां रखी हैं और उनकी धड़कनों को महसूस किया है? 2 जून की रोटी की व्यवस्था इस देश में बेरोजगारी के आलम में कैसी विपत्ति के तौर पर पूरे देश को अपना ग्रास बना रही है? कोई सवाल उठाएगा? कोई सवाल उठाएगा कि कॉरपोरेट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर रोजगार की कमी तो दूर, जो रोजगार था वह भी छिनते चला गया। संसद के भीतर में कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। यह कैसी परिस्थिति है जिसमें लगता ऐसे है कि दिन के उजाले में इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आधी रात के वक्त की आजादी, ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी, हर किसी को याद होगा और हमको लगता है कि इस नियति से किए गए वादे के उस हिस्से को भी सुन लीजिए जिसका जिक्र किया गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने तो इस देश के लोगों से वादा किया था, अपने संघर्ष के साथ आजादी के संघर्ष को समाहित करते हुए आने वाले वक्त में जो संघर्ष का सामना इस देश की जनता को करना है उसका जिक्र 15 अगस्त 1947 को आधी रात के वक्त हुआ था। लेकिन क्या वाकई 2020 आते आते उसी संसद के भीतर कोई सवाल नहीं है? और जो चीजें रखी जा रही है वो बताई जा रही है कि हमने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। हमको लगता है इसकी 4 लाइन जो 1947 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया था कि यह भविष्य आराम करने या चैन से बैठने का नहीं है बल्कि सतत प्रयास करने का है, ताकि हमारे द्वारा बारंबार की गई प्रतिज्ञा जो आज एक बार फिर वही प्रतिज्ञा करेंगे उसे पूरा कर सकें। क्योंकि भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख में एक एक आंसू पोंछने की हो सकती है। यह कार्य हमारे लिए संभव चाहे ना हो, लेकिन जब तक पीड़ितों के आंसू खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यह जो भाषण का हिस्सा है जो 1947 में दिया गया, क्या मौजूदा वक्त में हम यह सवाल कर सकते हैं कि यह वही संसद है, वही संसदीय प्रणाली है? स्वतंत्रता का मतलब यही है और सत्ता की जिम्मेदारी यही है। आज इस बात का जिक्र इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि इस दौर में संविधान की व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, इस दौर में 2-3 ऐसे फैसले आए हैं जो इसी दौर में आए हैं जो वाकई आपको भीतर से डिगा देंगे कि आखिर संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के खिलाफ कैसे जा सकती है। और मौजूदा वक्त में जब सरकार जिन निर्णयों का ऐलान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर से भी आंख मूंद लेती है क्योंकि सत्ता ऐलान कुछ और करती है, चाहती कुछ और है। ऐलान इस रूप में भी करती है कि सीधे तौर पर आपको लगे कि आपका कोई हक नहीं है। डरी हुई संसद और डरा हुआ देश, रात के अंधेरे में आजादी का जश्न और दिन के उजाले में लोकतंत्र को दफन करने की कोशिश।